जब भी आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से कहा जाया करे, मोहब्बतों के साथ पढ़ा कीजिए, इसलिए कि आपके मेरे आका कायनात के पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं कि बखील है वो शख्स, कंजूस है वो शख्स कि जिसके पास मेरा जिक्र हो, मेरा नामे नामी इसमें गिरामी जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। यानी ऐ लोगो, एक बखील वो होता है जिसके पास माल हो फिर खर्च ना करे। रब तबारक का बताला दौलत अता फरमाए, लेकिन इस दौलत में से गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों का हक अदा ना करे। रब तबारक का बताला माल की कसरत अता फरमाए तो वो रिश्तेदारों का ख्याल ना करे, वो पड़ोसियों का ख्याल ना रखे, वो दोस्तों आबाब का ध्यान ना रखे, वो अपने अहले खाना पर खर्च ना करे, वो दीनी राहों में, वो मदरसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में खर्च ना करे। एक वो शख्स है जो माल होने के बावजूद खर्च नहीं करता, उसको भी बखील कहा जाता है। लेकिन कहा गया एक बखील वो भी है कि जिसके सामने आका का नामे नामी इसमें गिरामी जिक्र किया जाए, मुस्तफा का नाम लिया जाए, मुस्तफा का जिक्र जमील हो और फिर वो मुस्तफा पर दुरूद ना पड़े। ऐ लोगों, इसलिए जब भी मुस्तफा की बात हो, मुस्तफा का जिक्र हो, उनकी मजलिस में, उनकी महफिल में आ जाएं, उनका नाम सुने तो मचल करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया करें। इसलिए ऐ लोगों, जब हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं, हम आप जब भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं तो मालूम है क्या होता है। एक हदीस शरीफ और समाअत कर ले। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, कायनात के आका, कायनात के पैगंबर ने इरशाद फरमाया। ये हदीस शरीफ, दूसरी हदीस शरीफ जो पढ़ी उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। कि कोई भी मोहब्बत करने वाला जब मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, ऐ लोगों तुम्हें मुबारक हो, सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम हर मजलिस में नबी का नाम लेते हो और नबी का नाम लेने के साथ साथ जब भी बात आती है मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ते हो। फजर के बाद दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, जुमा में जुमा के बाद दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाता है। कायनात के आका ने इरशाद फरमाया, जो भी मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करता है तो मैं अपने मजार में मोहब्बत करने वाले के दुरूद व सलाम को सुन भी लिया करता हूँ और उसके सलाम का जवाब भी दे दिया करता हूँ। यानी ये लोगों पता चल गया आका की हदीस की रोशनी में कि हम नमाज पढ़ते हैं सवाब मिलता है, रोजा रखते हैं सवाब मिलता है, ज़कात अदा करते हैं सवाब मिलता है, सदकात और खैरात देते हैं सवाब मिलता है, गरीबों के काम आते हैं सवाब मिलता है, कमजोरों का बोझ उठा देते हैं सवाब मिलता है, रास्ते से कांटादार, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देते हैं सवाब मिलता है। लेकिन वहीं है लोगों, जहां नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, रोजा रखने से सवाब मिलता है, हज करने से सवाब मिलता है, ज़कात अदा करने से सवाब मिलता है, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने से सवाब मिलता है, वही मेरे मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ने से सवाब भी मिलता है और मुस्तफा का जवाब भी मिलता है। और एक बार जिसको मुस्तफा ने जवाब दे दिया, मेरा ईकान कहता है वो यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वो मरने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में हम बैठे हैं। ऐ लोगों, रहमतों की बरसात हो